हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस टेक आर्क। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान धरती पर कैसे आए? हमारा जन्म इस धरती पर कैसे हुआ? कौन थे हमारे पूर्वज? हमसे पहले पृथ्वी पर कौन रहता था? डायनासोर का अंत कैसे हुआ? डायनासोर के अंत के बाद हम इंसानों का जन्म कैसे हुआ? 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी कैसी थी? सारे सवालों के जवाब आपको यही मिल जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज से लगभग 6 करोड़ 50 लाख साल पहले जब पृथ्वी के साथ एक ऐसी खगोलीय घटना घटी जिसने पृथ्वी को पूरी तरह से धूल के बादलों से ढक दिया। इस भयानक विस्फोट से इतनी अधिक मात्रा में रेडिएशन उत्पन्न हो रहा था कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु आग की लौ में पूरी तरह से तब्दील हो चुके थे। इस भयानक घटना से पृथ्वी पर मौजूद 90% प्रजाति का खात्मा हो चुका था। पृथ्वी पर रहने वाला 25 किलो से ज्यादा वजनी जीव जलकर खाक हो चुका था। इस महाप्रलय से लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर खाक हो चुकी थी। दोस्तों, यहीं से डायनासोर का काल खत्म हो चुका था। लेकिन यह महाप्रलय छोटी प्रजाति के जीवों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया। वह प्रजाति थी मैमल्स की, यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो स्तनधारी जीव। छोटे छोटे स्तनधारी जीव इस महाप्रलय से तो कैसे भी करके बच निकले, लेकिन वह भयंकर गर्मी से बचने के लिए उन्होंने अपना बसेरा जमीन के अंदर बना लिया और अपने आप को जीवित रखने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे उस महाप्रलय को लाखों साल बीत चुके थे और अब धरती पूरी तरह से विशालकाय डायनासोरों से आजाद हो चुकी थी और पृथ्वी का मौसम पूरी तरह से सामान्य हो चुका था। पृथ्वी की सतह पर फिर से नए पेड़ पौधों का विकास होने लगा और शुरुआत हुई एक नई दुनिया की। इस दुनिया से हमारे पूर्वज समय के साथ साथ काफी विकसित हो रहे थे या आकार में पहले की तुलना में काफी बड़े हो चुके थे। उनमें से अलग अलग प्रजाति की उत्पत्ति हुई। उनमें से कई सारे जीव जिनके हाथ पैर बिल्कुल हमारी तरह थे और उनके शरीर में धीरे धीरे बदलाव होता रहा और अब वो सीधे होकर चलने लगे थे। अब समय आया आज से 4.7 करोड़ साल पहले। उस वक्त पृथ्वी के वातावरण में लाखों तरह से बदलाव आ चुके थे। पृथ्वी के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट में हलचल पैदा होने लगी और इसका नतीजा यह हुआ कि धरती के दो बड़े बड़े भूभाग आपस में टकरा गए। इन भूभागों में आज का भारत भी शामिल था। इन दोनों के टकराने से एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ जिसे आज हम दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसी पर्वतमाला पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की वजह से मौसम का फार्मूला बदलने लगा और पृथ्वी का वातावरण काफी ज्यादा ठंडा होने लगा था और इन पर्वत श्रृंखला से गिरने और बर्फ में कई बड़ी बड़ी नदियों का जन्म भी हुआ। यह वही नदियां हैं जो आज 50% से ज्यादा मानव जाति के लिए पानी का अहम साधन है। यहाँ पर आज से करीब 2 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई, जिसके चलते घास के मैदानों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होने लगी और जंगल धीरे धीरे खात्मे की तरफ बढ़ रहे थे। उस परिस्थिति में कुछ ऐसे जानवर भी विकसित हुए जिन्हें खुले में रहना पसंद था। इन्हीं में से दूसरे जानवरों को खाने वाले जीव भी मौजूद थे। मगर दोस्तों, अब भी पृथ्वी का एक अंश की कमी थी, वह था मनुष्य। आपने कभी यह सोचा है कि आखिर यह मानव आया कहां से था? आज से करीब 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी का रूप आज की तरह ही करीब करीब बन चुका था और पृथ्वी की परिस्थिति बदलने लगी थी। आज से करीब 40 लाख साल पहले पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट में
हलचल होने से अफ्रीका के पूर्वी इलाके में नई पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ। यह अफ्रीकन पर्वत श्रृंखला यहाँ पर आने वाले मौसमी हवाओं के लिए औरुध्य बनकर खड़ी हो गई, जिसकी वजह से यहाँ का वातावरण पूरी तरह से बदल गया और इन जंगलों में बारिश आना भी बंद हो गई। इन विशालकाय जंगलों में निवास करने वाले एप्स, जिन्हें पेरुला पिथिकस के नाम से जाना जाता था, इनका निवास स्थान पेड़ों पर था। यहाँ पर उन्हें भरपूर मात्रा में खाना खाने के लिए मिल जाता था। यह एक टहनी से दूसरी टहनी पर कूदने में सक्षम नहीं थे। यह कभी कभी पेड़ों की डाली पर 2 पैरों पर चलते थे। आगे चलकर यह बंदरों की प्रजाति गोरिल्ला चिंपैंजी में बदल गई, तो कुछ इंसानों में तब्दील हो गई। यह सब पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे, मगर समय बीतने के साथ साथ यहाँ अकाल की स्थिति आ गई। बारिश न होने की वजह से जंगल पूरी तरह से साफ हो चुके थे और इन एप्स के लिए पेट भरना भी मुश्किल हो रहा था। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ों से नीचे धरती पर पहली बार कदम रखा। यह थे अरबीएथिकस रेबिडस, यही थे हमारे पूर्वज। इस मानव प्रजाति ने सबसे पहले पृथ्वी पर अपना कदम रखा था और यह मानव इतिहास का जमीन पर पहला कदम था। इनका सब कुछ हम इंसानों से मिलता था और इनका दिमाग संतरे के जितना बड़ा होता था और इनके पास हम इंसानों के जैसे दांत भी हुआ करते थे। ये आकार में 4 फीट जितना लंबा हुआ करते थे। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद उन्होंने अपने आप को दोनों पैरों पर चलने के लिए सक्षम किया, जिस कारण ऊर्जा भी कम खर्च होती थी। 2 पैरों पर चलने की वजह से यह काफी लंबी दूरी तक अपना एक नज़र घुमा सकते थे। साथ ही साथ उनका दिमाग भी बुद्धिमान होता रहा। समय बीतता गया, विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रही। हमारे पूर्वज अपने शरीर में विकास करते हुए आज से करीब 33 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों ने अपने दिमाग को काफी ज्यादा विकसित कर लिया था। इस प्रजाति का नाम था होमो हेबिलियस और उन्होंने पहली बार पत्थर को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया और धीरे धीरे धारदार पत्थर की मदद से हथियार बना लिया। कई सालों के लंबे अरसे से गुजरने के बाद इन्होंने अपने दिमाग को कुछ इस कदर बुद्धिमान बना लिया कि अब शिकार के लिए एक दूसरे से लड़ने की बजाय समूह में मिलकर शिकार करने लगे थे। फिर प्रजाति आई होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से काफी ज्यादा बुद्धिमान थी। इस मानव प्रजाति ने सबसे पहले आग का इस्तेमाल किया। यह खोज हमारे मानव इतिहास के लिए बेहद महत्वपूर्ण खोज साबित हुई।